नहीं होगा। तो आज 5.2 का चौथा क्वेश्चन बता रहे हैं। चौथा क्वेश्चन है सेक टेन रूट एक्स। ये आपका दिया हुआ है और कह रहा है कि एक्स के सापेक्ष अवकलज कीजिए। तो पहले हम मान लीजिए कि y बराबर सेक इंटू 10 रूट एक्स। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष में? x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अब इसको लिख सकते हैं dy dx। तो dy dx सेक 10 रूट एक्स। अब थोड़ा सा यहाँ पर रफ कर देते हैं। सेक एक्स का डिफरेंशिएट होता है सेक एक्स का डिफरेंशिएट होता है सेक एक्स इंटू 10x। तो यहाँ पर सेक एक्स तो सेक, लेकिन आपका x नहीं है तो यहाँ पर रखेंगे 10 रूट एक्स। अब यहाँ पर एंगल पुनः फिर ना, तो फिर इसका क्या होगा? सेक एक्स इंटू 10x। तो 10 एंगल के स्थान पर x। अब डिफरेंशिएट होगा एंगल का। तो एंगल का डिफरेंशिएट 10 रूट एक्स। आगे कह सकते हैं इसको सेक रूट एक्स 10 रूट एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएट होता है dy dx 10x बराबर सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको सेक स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर एंगल आपका रूट एक्स है। अब एंगल का होगा, एंगल का डिफरेंशिएट होता है 2 रूट एक्स। dy dx रूट एक्स का डिफरेंशिएट 1/√2 रूट एक्स प्राप्त होता है। तो कह सकते हैं इसलिए dy dx बराबर 1/2 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स सेक 10 इंटू रूट एक्स 10 रूट एक्स प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 होगा तो मान लीजिए y बराबर साइन ax प्लस b कॉस cx प्लस d। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy dx साइन ax प्लस b कॉस cx प्लस d। dy dx बराबर, अब यह आपका हो गया v और ऊपर हो गया u, v स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर cx प्लस d। अब यहाँ पर कॉस cx प्लस d बाहर और डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन ax प्लस d। अब माइनस साइन ax प्लस b बाहर
डिफरेंशिएट कॉस सी एक्स प्लस डी। अब सी एक्स हो गया तो कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पर ये जो एंगल का डिफरेंशिएट कांस्टेंट बाहर ए और कांस्टेंट का 0 माइनस बाहर इसको कांस्टेंट रखेंगे साइन ए एक्स प्लस बी। अब इसका हो गया कॉस का माइनस साइन सी एक्स प्लस डी इंटू हो गया सी कांस्टेंट का 0 अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ हल करते हैं ए कॉस सी एक्स प्लस डी माइनस सी साइन ए एक्स प्लस डी माइनस गुना माइनस प्लस साइन सी एक्स प्लस डी। अब बटम हो गया कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ पर हल कर रहे हैं, ये तो इसका भी होगा, इसलिए कह सकते हैं डी वाई डी एक्स बराबर ए बाहर दोनों का खंडन है, तो हम यहाँ पर एक बार लिखते हैं कॉस सी एक्स, एक कट गया यहाँ पर, तो ये वाला एक भाग प्लस में दोनों से कटता है, तो एक भाग ये कटेगा, तो यहाँ होगा सेक सी एक्स प्लस डी प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पर है साइन, तो 2 है, 2 पावर है 2, तो साइन बटा कॉस टेन सी एक्स प्लस डी इंटू हो गया एक और बचा, तो 1 बटा कॉस सेक होता है सेक सी एक्स प्लस डी प्राप्त होगा। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। फिर एक बार रिपीट कर देता है, साइन ए एक्स प्लस बी बटा कॉस सी एक्स प्लस डी है, तो मान लीजिए साइन ए एक्स प्लस बी बटा कॉस सी एक्स प्लस डी। अब x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर डी वाई बटा डी एक्स साइन एक्स यू इंटू वी यू मान लिए साइन ए एक्स प्लस बी और भी मान लिए कॉस सी एक्स प्लस डी। सूत्र होता है वी स्क्वायर बटा वी स्क्वायर, पहले वी को साइलेंट डीसी सेट u का माइनस u साइलेंट डीसी सेट v का। अब इसका डीसी सेट किए तो ये वाला कांस्टेंट है, कांस्टेंट को रखें साइन ए एक्स प्लस बी, तो पहले साइन का डिफरेंशिएट कॉस एक्स, अब इसका एंगल का हुआ a और कांस्टेंट का 0। फिर सेम ये भी होगा, साइन रहेगा बाहर, कॉस होता है माइनस साइन सी एक्स और कांस्टेंट का c अचर राशि को बाहर एक्स के सापेक्ष है और कांस्टेंट का 0 को हम छोड़ दिए हैं, साथ में इसी को लेक्चर है अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस टी। ए अब बचा ए कॉस, जो हमने इसको ए को आगे कर दिए, आगे शेष मतलब अब यहाँ पर सी भी आगे माइनस गुना माइनस प्लस, इसको लिख दिए, इसका भी भाग। और छठा क्वेश्चन है cos एक्स क्यू इंटू साइन एक्स स्क्वायर 5 पावर x पावर 5, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर u इंटू वी की फॉर्मूला पर पहले मान लीजिए y बराबर cos एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5। अब किसके सापेक्ष में? x के
सापेक्ष अवकलन करने पर dy dx बराबर, अब यहाँ पर dy dx cos x क्यूब साइन x स्क्वायर x पर पावर 5। अब ये पूरे टर्म को u और ये पूरे टर्म को v, dy dx बराबर u बाहर cos x क्यूब dc सेट साइन स्क्वायर x पावर 5 प्लस v को बाहर करेंगे और dc सेट cos x क्यूब का। अब यहाँ पर cos x क्यूब, अब पहले पावर का पावर 2 साइन x पावर 5, अब यहाँ आधार इसका है साइन x पावर, तो साइन का होता है cos x पावर 5। अब यहाँ एंगल कितना है x पावर 5, जितना पावर रहेगा उसको बेस में और बेस से पावर में 1 घट जाता है तो बचेगा 4 प्लस साइन स्क्वायर x पावर 5 इंटू, अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन x क्यूब। अब एंगल का डिफ्रेंशिएट होता है x, जितना पावर है 3 को 3, इसका एक सूत्र लिखा है थे dy dx x पावर n x पावर n माइनस 1, तो 3 माइनस 1 तो घट गया तो हो गया 2, इसीलिए ये 2 को बाहर कर देते हैं, 2 cos x क्यूब साइन x पावर 5 cos x पावर 5 इंटू 5 दूनी, इसी को गुना करते हैं 5 दूनी 10, इसको हम लिख देते हैं x पावर 4 प्लस माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x पावर 5 और साइन x क्यूब प्राप्त होगा। मान लीजिए अब 7 नंबर क्वेश्चन है कि 2 रूट कॉट x स्क्वायर, रूट में मान लीजिए y बराबर 2 रूट कॉट x स्क्वायर। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy dx, यहाँ पर 2 जो है कांस्टेंट है इसलिए इसको बाहर कर देते हैं, डिफरेंशिएट। अब ये वाला भाग का करते हैं तो रूट में हो गया कॉट x स्क्वायर dy dx 2, रूट का डिफरेंशिएट होता है कि dy रूट x बराबर 1/2 रूट x, जो भी रूट में होगा रूट में ही रहेगा। आप 1/2 रूट कॉट x स्क्वायर। अब कॉट x का डिफरेंशिएट होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर x स्क्वायर। अब बचा एंगल x स्क्वायर का होता है 2x, ये 2 और ये 2 कैंसिल, dy dx बराबर 1/रूट कॉट x स्क्वायर, यह हो गया माइनस 2x कॉसेक स्क्वायर x स्क्वायर। इसलिए कह सकते हैं dy dx बराबर माइनस 2x कोसेक स्क्वायर x स्क्वायर बटे रूट कॉट x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8,
अब क्वेश्चन नंबर 8 है cos रूट एक्स। तो मान लीजिए y बराबर cos रूट एक्स, किसके सापेक्ष में? x के सापेक्ष में। x के सापेक्ष अवकलन करने पर dx बराबर dy dx cos रूट एक्स। इसका हल है, cos का होता है माइनस साइन रूट एक्स, अब रूट का 1/2 रूट एक्स, इसलिए कह सकते हैं कि 1/-1/2 रूट एक्स साइन रूट एक्स प्राप्त होगा। तो 5.2 का शेष 2 क्वेश्चन बचा। उस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहे हैं। यदि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आते हैं, कम से कम चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ लाइक करना न भूलें, जिससे कि जो भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके नज़दीक पहुँचे। धन्यवाद।